अक्सर लोग जिंदगी में अपने कामों को ये कहकर टालते रहते हैं कि मैं ये बाद में करूंगा या कल से शुरू करूंगा। वो खुद को तसल्ली देते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता, करूंगा, जरूर करूंगा, मैं कोई कामचोर तो नहीं हूं, लेकिन अभी बहुत वक्त पड़ा है, जल्दी किस बात की है, कर लूंगा भाई। लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलता और आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस तरीके से काम टालना उनकी आदत बन जाता है। और ये छोटी सी आदत आहिस्ता आहिस्ता उनके ख्वाबों की, उनके गोल्स की कातल बन जाती है। आज की दुनिया जहां हर तरफ तवज्जो हटाने वाली चीजें हैं, मोबाइल स्क्रॉलिंग, मुसलसल नोटिफिकेशंस, वहां वक्त जाया होने का एहसास खो देना और उसके गुजरने का पता न चलना पहले से भी कहीं ज्यादा आसान हो गया है। दोस्तों, वक्त सिर्फ घड़ी पर चलने वाली सुइयां नहीं है, वक्त तो हमारी जिंदगी है। वक्त हमारी किस्मत, हमारे मुस्तकबिल को बनाता है और जो लोग वक्त की कदर करते हैं वो कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं और जो इसे जाया करते हैं वो पछतावे की आग में जलने के लिए जिंदा रहते हैं। तो अगर आप भी जिंदगी के मौकों को गंवाना नहीं चाहते तो ये कहानी पूरी सुने, पूरी तवज्जो से सुने, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि एक वार्निंग है हर उस शख्स के लिए जो वक्त की कदर करना भूल चुका है। किसी गांव में एक लड़का रहता था जो हद से ज्यादा काहिल था। वो हमेशा अहम कामों को टालता रहता और इसी वजह से वो पढ़ाई में और जिंदगी में पीछे रहने लग गया था। उसके घर वाले, उसके उस्ताद उसको समझाते रहते कि वो वक्त की अहमियत को समझे, उसको जाया ना करे, लेकिन वो मानता नहीं था। वो अपने मुस्तकबिल की फिक्र ही नहीं करता था और फजूल चीजों पर जिंदगी को जाया करता रहता था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उनके गांव में आया और गांव में मौजूद बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गया। वो अपनी अकल और दानिश के लिए बेहद मशहूर था। गांव के लोग उससे मिलने और उससे सीखने के लिए उसके पास आने लगे। एक दिन उस काहिल लड़के ने सोचा कि सारा दिन लोग मुझे बातें करते रहते हैं, तो मैं भी अगर इस अक्लमंद आदमी से कुछ रहनुमाई ले लूं तो शायद मैं भी अपने दोस्तों की तरह कामयाब हो जाऊं और लोगों की बातें सुनने से बच जाऊं। एक दिन जब सारे लोग उस बुजुर्ग आदमी से बातें करके चले गए और वो बुजुर्ग अकेला रह गया, तो लड़का उसके पास आया और कहा, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें, मुझे लगता है कि मैं नाकाम हूं, मैं सबसे पीछे हूं, मेरे दोस्त, मेरे क्लास फेलोज मुझसे आगे निकल गए हैं, मैं सबसे बेहतरीन बनना चाहता हूं लेकिन मैं बन नहीं पा रहा, मुझे बताइए कि मैं अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकता हूँ। उस अक्लमंद आदमी ने गौर से उसे देखा, उसको सारी बात समझ आ गई। उसने कहा कि बेटा, तुम जिंदगी में इसलिए पीछे रह गए हो क्योंकि तुम वक्त की कदर नहीं करते, तुम अपने कामों को हमेशा टालते रहते हो और अपनी जिंदगी के कीमती लम्हे बर्बाद करते हो जो कभी तुम्हें दोबारा नहीं मिलेंगे और तुम्हें इस चीज का, अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो शायद तुम्हें वक्त की अहमियत को समझने में मदद दे, क्योंकि वक्त की अहमियत को समझे बिना तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लड़का गौर से उसकी बात सुनने लगा। उस आदमी ने कहा कि बहुत जमाना पहले एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। वो अपनी राया से बहुत मोहब्बत करता और उनकी मदद करने के बहाने ढूंढता रहता। एक दिन बाजार में चलते हुए उसने अपने एक पुराने दोस्त को देखा जो कभी उसका क्लास फेलो था। अब वो दोस्त इंतहाई बुरे हाल में था। गरीब, बेरोजगार होने की वजह से वो माशरे में अपनी इज्जत खो चुका था। अपने पुराने दोस्त को इस हाल में देखकर बादशाह बहुत दुखी हुआ। बातों बातों में उसके दोस्त ने बताया कि बादशाह सलामत, मुझे समझ नहीं आता कि लोग मुझे नकम्मा क्यों कहते हैं, हालांकि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। जब भी मैं कहीं नौकरी के लिए जाता हूँ लोग मुझे रद्द कर देते हैं। मैं मेहनत से काम करना चाहता हूँ लेकिन लोग कहते हैं कि मैं काम वक्त पर मुकम्मल नहीं करता, हालांकि मैं तो खूब मेहनत करता हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि मैं अब क्या करूँ। बादशाह तो वैसे ही बड़ा नेक दिल था और आम लोगों की भी मदद करता रहता था, लेकिन ये तो उसके दोस्त की बात थी। उसने उसे कहा कि कल सुबह तुम मेरे महल आ जाना और मेरे खजाने से जितना चाहो सोना, चांदी, जेवरात ले जाना, नकदी ले जाना, ताकि तुम अपना कोई काम कर सको और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सको।
वो आदमी बादशाह का दोस्त खुशी से झूम उठा, बादशाह का शुक्रिया अदा किया और दौड़ता हुआ घर गया ताकि बीवी को सारी बात बता सके। उसकी बीवी भी यह सुनकर बहुत खुश हुई। अगले दिन उसकी बीवी ने उसे सुबह सुबह उठाया और कहा कि जाओ जल्दी से बादशाह के दरबार जाओ और जाकर सोना चांदी और नकदी ले आओ ताकि हमारी किस्मत बदल जाए। उस आदमी ने कहा कि ठीक है, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, लेकिन मैं खाली पेट कैसे जाऊं? मुझे भूख लगी हुई है, पहले नाश्ता बना कर दो। बीवी ने उसे कहा कि खाना आकर खा लेना, वक्त जाया ना करो और चले जाओ। वो आदमी गुस्से में आ गया। जल्दी किस बात की है? अभी बहुत वक्त पड़ा है, अभी तो सारा दिन पड़ा है, पहले मुझे खाना बना कर दो, मैं नाश्ता किए बगैर नहीं जाऊंगा। बीवी ने जल्दी जल्दी खाना बनाया, उसे ला कर दिया। अब वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता खाना खाने लगा और ये सोचने लगा कि ऐसे ही मेरी बीवी ने जल्दी मचाई हुई है, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, पूरा दिन पड़ा है। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी क्योंकि उसकी बीवी ने आज उसे सुबह जल्दी उठा दिया था। वो बोला कि मैं थोड़ा आराम कर लूं, थोड़ा सो लूं, फिर महल जाऊंगा। वो गहरी नींद में डूब गया और अमीर बनने के ख्वाब देखने लगा। 2 घंटे के बाद उसकी बीवी ने उसे जगाया और कहा कि जाओ महल जाओ। वो आदमी गुस्से से बोला, अभी क्यों जगाया है इतनी जल्दी? तुम्हें भी हर काम में जल्दी पड़ी होती है, महल ही तो जाना है, दोपहर होने वाली है, इतनी गर्मी में मुझे भेज रही है। गुस्से से उसने चंद बोरियां उठाई और महल की तरफ चल पड़ा। उस दिन धूप वाकई कुछ तेज थी। चलते चलते वो थक गया। उसने सोचा कि दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर जाऊंगा। ठंडी हवा चल रही थी और वो थका हुआ भी था। उसे फिर नींद आ गई। इस बार नींद और गहरी थी। जब उसकी आंख खुली तो शाम होने वाली थी और सूरज ढलने वाला था। वो घबरा कर दौड़ने लगा, लेकिन उसे देर हो चुकी थी। जब वो महल के पास पहुंचा तो महल के दरवाजे बंद हो गए थे। वो खाली हाथ खड़ा रह गया। अपनी सुस्ती और काहली की वजह से उसने सब कुछ खो दिया था। अपनी बदकिस्मती की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वो वक्त की कदर नहीं करता था। कहानी खत्म करने के बाद उस अक्लमंद आदमी ने लड़के की तरफ देखा। लड़का खामोश था। उसे अपनी गलती समझ आ गई थी। वो शर्मिंदा हुआ और वादा किया कि अब जिंदगी में वक्त जाया नहीं करेगा। आखिरकार उसे ये एहसास हो गया था कि वक्त बहुत कीमती है, एक बार गुजर जाए तो वापस नहीं आता। वो घर गया और उसने मेहनत शुरू कर दी, टाल मटोल छोड़ दी, हर काम को वक्त पर मुकम्मल करने लगा, जरूरी कामों को पहले करने लगा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी में कामयाबी नजर आने लगी। घर वाले, दोस्त सभी उसकी इज्जत करने लगे। दोस्तों, असल जिंदगी में भी वक्त सोने से ज्यादा कीमती है। यह हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। हम सबके पास एक महदूद वक्त होता है, इसलिए हमें इसे समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे दादा कहा करते थे कि सिर्फ वही लोग वक्त की अहमियत को जान पाते हैं जो इसे जाया करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह सबक उन्हें हमेशा मुश्किल का सामना करने के बाद ही मिलता है। अगर तुम वक्त की कदर करोगे तो वक्त तुम्हारी कदर करेगा, और अगर तुम उसे जाया करोगे तो ये तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। अगर आप अपने वक्त को सही इस्तेमाल करो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर इसे जाया किया तो आप अपनी जिंदगी में मिलने वाले मौके खो दोगे, अपॉर्चुनिटीज को खो दोगे और फिर पछतावे के साथ जिंदगी गुजारोगे। एक मुसाफिर जिसकी सिर्फ 1 मिनट लेट होने की वजह से ट्रेन छूट जाए, वही 1 मिनट की अहमियत को समझता है। एक स्टूडेंट जो इम्तिहान में फेल हो जाए, वही 1 साल की अहमियत को समझता है। लेकिन ये वो लोग होते हैं जो वक्त को जाया करने के बाद ही उसकी अहमियत को जान पाते हैं। लेकिन अक्लमंद वो होता है जो वक्त जाया करने से पहले ही उसकी कदर को जान ले। जो लोग वक्त की कदर करते हैं वो अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और जो जाया करते हैं वो नाकाम हो जाते हैं और हमेशा नाकाम ही रहते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने वक्त को समझदारी से इस्तेमाल करो। जरूरी कामों को हमेशा सबसे पहले करो, मेहनत करो,
ताकि अपने ख्वाब और अपने गोल्स को पूरा कर सको। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।